डिस्क्लेमर। ये वीडियो किसी भी धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर इस वीडियो में बताए गए कड़वे सच से किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो हमारा चैनल इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत और दिल्ली की जीती जागती शान कुतुब मीनार एक मस्जिद नहीं बल्कि विष्णु भगवान का एक हिंदू मंदिर है। बचपन से लेकर आज तक हमें झूठ पढ़ाया जाता था कि कुतुब मीनार को मुगल बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, लेकिन सच्चाई तो ये है कि कुतुब मीनार असलियत में विष्णु भगवान का एक मंदिर था जिसको तोड़कर मुगलों ने मस्जिद बनवा डाली। तो आखिर क्या है दिल्ली के ऐतिहासिक कुतुब मीनार का राज? आखिर क्या हुआ था प्राचीन समय में? कैसे हमारे एक नहीं, दो नहीं बल्कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर मुगलों ने मस्जिद बनवा डाली और कुतुब मीनार में बसे विष्णु भगवान के पूजा स्थान को हमेशा के लिए हमसे छीन लिया गया। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ऑर्बिट। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुतुब मीनार का वो राज जो आज तक सरकार ने जनता से छुपाए रखा। एक ऐसा रहस्य जिसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसके अलावा हम आपको बताएंगे ऐसे 4 सबूत जिनको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है और कुतुब मीनार सचमुच एक हिंदू मंदिर ही है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलते हैं आज से हजारों साल पहले, जब कुतुब मीनार एक मंदिर हुआ करता था जिसे 4वीं सदी के महान हिंदू राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के महल के एक विद्वान वराहमिहिर ने बनवाया था। कहते हैं कि वराहमिहिर इतिहास के मशहूर मैथमेटिशियंस में से एक था जिसने ग्रहों की गति के अध्ययन के लिए इस ऊंचे स्तंभ को बनवाया था। उस समय कुतुब मीनार को ध्रुव स्तंभ या मेरु स्तंभ भी कहा जाता था और इसी कुतुब मीनार के प्रांगण में 27 छोटे छोटे हिंदू मंदिरों को भी बनवाया गया था जो ज्योतिष के अनुसार हमारे 27 नक्षत्रों को दर्शाते थे। यहाँ पर सिर्फ विष्णु भगवान ही नहीं बल्कि गणेश भगवान, शिव जी, हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर थे। बात है अब 11वीं सदी की, जब भारत में आया मुगलों का सबसे क्रूर शासक घोरी, जिसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कदम रखते ही सभी मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। बड़ी बेरहमी से कुतुबुद्दीन ने 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़वाकर मस्जिद बनवाई जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद रखा गया और साथ ही उसने वराहमिहिर के बनवाए हुए ध्रुव स्तंभ को हड़प कर उसका नाम कुतुब मीनार रख दिया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सबूत है कि कुतुबुद्दीन ने मंदिरों को तोड़कर ही कुतुब मीनार बनवाया? तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं ऐसे 4 सबूत जिनको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि हमारी प्राचीन धरोहर को मुगलों ने हमेशा के लिए हमसे छीन लिया था। पहला सबूत है कुतुब मीनार में मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियां जिनके चेहरे कुतुबुद्दीन ने सच छुपाने के लिए कुरदवा दिए थे। इसके अलावा 4 हाथों वाली प्रतिमा, उकेरी हुई नक्काशियां और चित्र आज भी मस्जिद की दीवारों पर देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, मंदिरों के खास चिन्ह जैसे कि कमल का फूल, घोड़े और हाथियों की नक्काशियां, ये सब भी कुतुब मीनार में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अब आप खुद ही सोचिए कि क्या किसी मस्जिद में कभी 4 हाथों वाली प्रतिमा, भगवान की मूर्तियां और फूल पत्तियों की नक्काशियां हो सकती हैं? दूसरा सबूत है नमाज। दोस्तों, कुतुब मीनार की इतनी बड़ी मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम में आज तक नमाज नहीं पढ़ी गई। अब आप ही सोचिए कि दुनिया के हर मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, तो फिर कुतुब मीनार की इतनी मशहूर मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ी जाती? दोस्तों, मतलब साफ है कि मस्जिद के अंदर उकेरे हुए देवी देवताओं के चित्र और मूर्तियां साफ साफ दिखाई देती हैं और क्योंकि मुस्लिम धर्म में मूर्ति पूजन कभी नहीं होता, यहाँ तक कि इनके धर्म में किसी भी इंसान या जानवर की तस्वीर की नक्काशी भी वर्जित है, तो इसीलिए यहाँ आज तक कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। और यही सबसे बड़ा सबूत है कि कुतुब मीनार प्राचीन समय में एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। दोस्तों, तीसरा सबूत है कुतुब मीनार की दीवारों पर मंदिर की घंटियों की आकृतियां जो साफ साफ दर्शाती हैं कि कुतुब मीनार एक हिंदू मंदिर हुआ करता था। क्योंकि मुस्लिम धर्म में घंटियों की नक्काशी शैतान के समान है और इसीलिए मस्जिदों में कभी भी घंटियों के चित्र नहीं हो सकते।
चौथा सबूत है कुतुब मीनार के पिलर्स यानी कि खंबे, जो कि पूरी तरह से हिंदू मंदिर के स्टाइल में बनवाए गए हैं। और तो और इन खंभों पर गणेश भगवान और माता की आकृतियों के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के भी चित्र और नक्काशियां हैं, जो कि मुस्लिम धर्म के खिलाफ है। इसका मतलब साफ है कि कुतुबुद्दीन ने जल्दी जल्दी में मंदिरों को तुड़वाया और उसी मंदिर के मलबे और पिलर्स का इस्तेमाल करके कुतुब मीनार की कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में लगवा दिया और बाद में मूर्तियों के चेहरों को छुपाने के लिए उसने उनको कुरदवा दिया। दोस्तों, कुतुब मीनार के अंदर बनी मस्जिद इतिहास में हुए धोखे का सबसे बड़ा सबूत है और 27 हिंदू मंदिरों के अवशेषों से बनी हुई भारत की ये विश्व विरासत आज भी चिल्ला चिल्लाकर गवाही दे रही है कि यहाँ पर किसी समय पर भव्य हिंदू मंदिर हुआ करता था। और फिलहाल अब स्थिति ये है कि दिसंबर 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट में कुतुब मीनार को विष्णु भगवान का स्थान बताते हुए याचिका दाखिल की गई है कि कुतुब मीनार में विधि विधान से पूजा पाठ करने की अनुमति दी जानी चाहिए और मंदिर हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए। दोस्तों, आखिर कब तक हमारे मंदिरों को ऐसे ही ध्वस्त किया जाएगा? इतिहास गवाह है कि मुगलों ने पूरे भारत में मंदिरों को धोखे से तोड़कर उस पर मस्जिदें बनवा डाली थी, जिसकी कहानी हम अपने चैनल पर पहले भी शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हमें अपने विष्णु भगवान के पूजा स्थान को वापस लेना चाहिए या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने हिंदू भाइयों को जगाएं। जय विष्णु भगवान।